नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आने वाले दिनों में आपको कई सारी नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो इस पर करेंगे चर्चा। यूपी ट्रिपल एस सी की विभिन्न परीक्षाएं जैसे कि वीडियो की पुनः परीक्षा, लेखपाल भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा, पीईटी की परीक्षा कब तक होगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। और लेखपाल का पिछला कट ऑफ कितना गया था, एक नज़र इस पर भी डालेंगे। वीडियो की जो पुनः परीक्षा है उसमें कितने आवेदक रहे, क्या सभी लोग जितने लोग आवेदन किए थे, जो लोग पिछली बार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, क्या वो लोग भी इस बार परीक्षा दे पाएंगे, तो सारे बिंदुओं पर एक विस्तार में चर्चा होगी। फिलहाल आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जल्द ही सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल समेत कई पदों पर भर्ती आने वाली है और इसके लिए बस एक कदम दूरी है, और वो ये है कि अभी जो परीक्षा एजेंसी है उसका चयन नहीं हो पाया है, लेकिन अब ये लास्ट स्टेज में है। परीक्षा एजेंसी का फाइनल जो सिलेक्शन है, जैसे ही उसका कर लिया जाता है उसके बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो वैकेंसी के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे और इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, इस पर भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपी पीबी द्वारा जारी की गई सूचनाओं के मुताबिक राज्य के पुलिस विभाग में जल्द ही लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक के 243 पदों पर, कांस्टेबल और फायरमैन के 26,382 पदों पर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 693 पदों पर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 3 पदों पर तथा उप निरीक्षक, इसको आप एसआई कहते हैं, तो एसआई के 829 पदों पर भर्ती की जाएगी। और इन भर्तियों से संबंधित जो अपडेट्स हैं ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती रहेगी। तो देखो फ्रेंड्स, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जून महीने में इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये शुरू कर दी जाएगी। तो जून के महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवेदन की जो प्रक्रिया है जून 2022 में स्टार्ट होगी, अक्टूबर में इसकी लिखित परीक्षा होगी और दिसंबर में पीईटी यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होता है दिसंबर में हो सकता है। तो ये साल आपके लिए काफ़ी अहम है। तो अक्टूबर में अगर इसकी परीक्षा होती है तो आपके पास कितना समय में है, इसका कैलकुलेशन आप एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा। और सीरियसली अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको बिल्कुल समय के बारे में कैलकुलेट न करके अपनी तैयारियों पर कैलकुलेट करना चाहिए कि कहाँ तक आप तैयार हैं और कहाँ से आगे आपको तैयारी रखनी है। सारे फैक्ट आपको ओरली वहाँ पर बताने होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको सारे फैक्ट अभी से रखने होंगे। करंट अफेयर एक साल तक का पूछा जाता है, यानी कि जो वर्तमान में करंट चल रहा है इसके बारे में आपको एक अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि देखो फ्रेंड्स, अगर आप जल्द ही वेरी सून एक नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी में कुल 879 रोजगार मेले लगने जा रहे हैं और एक साल में 1 लाख से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से नौकरियां दी जाएंगी। और इसमें जो विभिन्न कंपनियां हैं, बहुत ही लिमिटेड और प्रेस्टिजियस कंपनियां हैं, ये आपको रिक्रूट करेंगी। तो यूपी में 879 क्षेत्रीय और जिला सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार मेले आयोजित करने की तैयारी है। इस वर्ष 1 लाख से अधिक युवक युवतियों को सेवायोजन विभाग रोजगार से जोड़ेगा। रोजगार मेलों में कई छोटी बड़ी कंपनियां आएंगी और योग्यता के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका भी चयन हो जाए। तो कुल जो मेले लगने हैं वो उनकी संख्या 879 है। सेवायोजन विभाग ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। युवक युवतियों को सेवायोजन विभाग इस वर्ष करीब 1 लाख से अधिक नौकरी देने वाला है और इसमें कई छोटी बड़ी कंपनियां आएंगी और योग्यता के अनुसार आपका सिलेक्शन करेंगी। तो सेवायोजन विभाग के उप निदेशक पीके पुंडीर ने बताया है कि इस वर्ष 1,20,000 अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर जैसे बड़े क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में 14 मेले लगेंगे। रोजगार मेले के जरिए नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों का सत्यापन भी कराया जाएगा। तो बाकी की जो प्रक्रिया होती है वो तो होती रहेगी, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप इन रोज़गार मेले के माध्यम से एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन सेवायोजन पोर्टल पर कर लेना चाहिए। तो सेवायोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और इसके बाद आप इस ज़िले में जब भी रोज़गार मेला लगता है वहाँ पर जाइए। तो आपको वहाँ पर अगर आपकी योग्यता रही, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी वहाँ पर हो सकता है। और इसके लिए देखिए जो पोर्टल है वो है sevayojan.up.nic.in। तो इस पोर्टल पर जाकर आपको जो है अपनी जानकारी उपलब्ध करवा देना है, मतलब कि एक फॉर्म आएगा उसको भर देना है और आप वहाँ से ये भी देख पाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं
और जो रोज़गार मेले में आने वाली हैं। तो ये एक अच्छा कदम है जॉब के लिए, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो कि भटक रहे हैं। तो अप्रेंटिस मेले के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए भेज भी दिए गए हैं। 21 अप्रैल को अप्रेंटिसशिप मेले के आयोजन के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए की धनराशि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से उपलब्ध कराई गई है। यह धनराशि जिलों के नोडल प्रधानाचार्य, आहरण वितरण अधिकारी और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI को ट्रांसफ़र की गई है। तो जिस भी ज़िले से हों, आप अपना रजिस्ट्रेशन सेवा योजना पोर्टल पर करवा लें अगर आप एक अदद नौकरी सीखनी चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी UPSSC का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी नहीं हो पाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPSSC की सबसे महत्वपूर्ण 3 परीक्षाएं हैं जिसका इंतज़ार अभ्यर्थी अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे कि UPSSC की लेखपाल की परीक्षा कब होगी। परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका जो कट ऑफ है कब जारी होगा। कि कट ऑफ का मतलब कि कौन कौन से कितने लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे और कितनी परसेंटाइल तक जो है लोग इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो फिलहाल लेखपाल की जो परीक्षा है ये शेष है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा शेष है और वीडियो की पुनः परीक्षा शेष है। सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, 8 मई को UPSSC अपनी एक परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। कब करवा रहा है? 8 मई को। और उसके बाद अगर शेड्यूल आप देखेंगे तो मई में लगभग कोई भी शेड्यूल आपको खाली नहीं मिल रहा है और ना ही इतनी जल्दी दूसरी परीक्षा का आयोजन से लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन ना तो हो पाएगा। जून के महीने में आपको पता ही है कि 5 जून और 12 जून, तो ये 2 तारीखें हैं जिस दिन बड़ी परीक्षाओं का आयोजन है। 5 जून को UPSC की परीक्षा है प्री और UPPSC की परीक्षा 12 जून को है। तो अगर लेखपाल की परीक्षा होती भी है तो ये जून में सेकेंड हाफ में पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मतलब ये परीक्षा कम से कम आपकी जून के लास्ट में या फिर जुलाई में होगी। अब लेखपाल के बाद ही फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा भी होगी और इसके बाद फिर वीडियो की जो पुनः परीक्षा है इसके बारे में जो जानकारी अभी तक मिल रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो देखो फ्रेंड्स, एक बड़ा आंकड़ा सामने आता है। वीडियो की परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने 1900 समथिंग पद थे, 1953 के आसपास पद थे और इस पर लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो 14 लाख मतलब क्वेश्चन पेपर तैयार करना और इसको कम से कम 2 दिनों में परीक्षा भी होगी। तो वीडियो की जो पूरा परीक्षा है इसको करवाना इतना आसान नहीं होगा। तो ये परीक्षा कब होगी इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि देखो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 मई को जो परीक्षा होनी है UPSSC की वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। ये कब होने वाली है? तो ये देखो फ्रेंड्स, 8 मई को आयोजित की जाएगी रविवार के दिन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो लेखपाल की परीक्षा होगी और लेखपाल की जो परीक्षा होगी तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जून के बाद ही हो सकती है, जून के लास्ट में या फिर जुलाई में ये परीक्षा हो सकती है। लेखपाल की पिछली भर्ती कब आई थी? 2015 में आई थी। लगभग कुल मिला के देखें तो 7-8 साल हो गए और इसके ज़रिए 13,600 पदों को भरा गया था। उस समय जो कट ऑफ गई थी, देखो उस समय 80 नंबर रिटर्न के थे, 20 नंबर इंटरव्यू के थे। इस बार इंटरव्यू नहीं है। पिछली बार जो कट ऑफ था वो जनरल का 52 था और OBC का कितना था? 50 था, SC के लिए 45 था। लेकिन इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो इस बार अगर आपको जो है सिलेक्शन लेना है फाइनल, तो इस बार कम से कम 75 से 80 नंबर आपको 100 में लेकर आने हैं। और इस बार क्योंकि इंटरव्यू नहीं है तो इंटरव्यू में जो जुआड़ चलता था लोगों का वो चीज़ नहीं है। आपकी मेहनत ही, प्योर आपकी मेहनत आपकी किस्मत को लिखेगी। तो कोशिश करिए कि इस बार पूरा का पूरा सिलेबस आप चाट जाएँ। वैसे समय कितना बचा हुआ है ये आप देख सकते हैं। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो लगभग 10 दिन आपके अप्रैल में हैं। उसके बाद मई में आप 30 दिन पकड़ लीजिए और फिर 10 दिन पकड़ लीजिए, 15 दिन पकड़ लीजिए आपका जो है जून में। तो इस प्रकार से आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 50 दिनों में काफ़ी तैयारी करनी है, तो समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो कुल 14,33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 1953 वैकेंसीज थी 2018 में जो वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी और वीडियो पोस्ट के लिए। तो 733 कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट, ये रेशियो था। तो इसको देखते हुए एक दिन मतलब कि एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए अब आप ये मान के चलिएगा कि जुलाई के बाद ही अगस्त जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में इसकी परीक्षा आयोजित हो सकती है। अब आपका एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आएगा कि फिर PET कब होगी?
पीईटी 2022 की परीक्षा कब होगी। तो इसके लिए जो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ये परीक्षा पिछली बार की तरह अगस्त या सितंबर के महीने में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य वैकेंसी जानी है, जैसे कि अगर शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, तो अभी जो है टीजीटी और पीजीटी के बारे में वैकेंसी कब आएगी कोई ठीक बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2022 के अंत में ही आ पाएगी, क्योंकि अभी जो है जो सदस्यों का चयन होना है, सदस्यों का चयन होने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी होगा, तो इसमें वक्त लगेगा। मतलब ये मान के चलिए कि अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी, अगर बहुत तेज़ी से काम हुआ तो अगस्त या सितंबर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो अभी इस पर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन वैकेंसी इसकी आएगी, कब आएगी इसके बारे में अभी प्योर तरीके से, मतलब बिल्कुल जो है एक होता है ना कंफर्म तरीके से बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसके बारे में तो कुछ भी बहुत श्योर नहीं है कि पदों की संख्या कितनी होनी है। अभी अभ्यर्थी तो अपनी मांग भी कर रहे हैं, आरटीआई डाल रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। तो ये सारी जानकारियां हैं। और हाँ, अगर वीडियो को पसंद आया, आपको लगता है कि इससे और लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भविष्य मंगलमय और उज्ज्वल रहे। थैंक यू सो मच।